नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पाकिस्तान की जो आज सूरत हाल है, पंजाबी में वो कहते हैं ना कि कड़मास मचा हुआ है। तो जो ये कड़मास पाकिस्तान में मचा हुआ है वो आप सब लोगों के सामने है। हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा और हर शख्स दूसरे की तरफ देख रहा है। तो इस सूरत हाल को, जिसको आप नफसा नफसी का आलम कह सकते हैं, और हर शख्स जो है वो अपनी खाल बचाने की फिक्र में है। तो आप ये जो सूरत हाल है इसको कुछ यूं बयान कर सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान जो है वो साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की मानिद था और है, और उसमें हमने उस ऊँटनी के साथ जो सलूक किया वो भी जो है वो हमारे सब के सामने है। हमने उसको जिस तरह से उसका एहतसाल किया और उसकी अब जो है सूरत हाल वो हमारे सामने है, और जहाँ तक हम इसको ले आए हैं अब उसमें हर शख्स ने अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा डाला है, बल्कि बहुत से लोगों ने और साहब इख्तियार लोगों ने तो उसमें अपनी इस्तात से बढ़कर हिस्सा डाला है, जिसको जो सूरत हाल है आज जो उसको क्रिएट करने में, यहाँ तक उसको पहुँचाने में। तो जितने भी हमारे साहब इख्तियार और साहब इक़्तिदार लोग थे उनका जो रवैया रहा है उसको यहाँ तक लाने में वो अब तक उसी तरह बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब वो जो ऊँटनी है वो किसी भी तरह से कुछ भी दूध देने के काबिल नहीं रही, बल्कि वो नीचे बैठती चली जा रही है। अब कोई भी उस सूरत हाल का सामना या उसका इल्ज़ाम लेने को तैयार नहीं है कि ये ऊँटनी उसकी वजह से बैठी है, हालांकि ये तमाम लोग उसको यहाँ तक लाने में शामिल हैं, और इनकी जो कारकर्दगी है, जो इनका रवैया है सबका, और जो सोच है वो हमारे तमाम लोगों की उसमें शामिल है उसको इस हाल तक पहुँचाने में। तो अब देखना यह है कि अब ये ऊँट जो है या ये जो ऊँटनी है अब ये किस करवट बैठेगी। तो इसको बैठना जो है वो तो अब जो है वो फ़र्ज हो चुका है, लेकिन अब ये किस करवट बैठती है ये देखना अभी बाकी है। तो आइए चलते हैं इस सूरत हाल की तरफ कि अब जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है ये किस तरफ जाती हुई नज़र आती है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इस्टेब्लिशमेंट को है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इंतज़ाम खड़ा करना चाह रही थी वो खड़ा नहीं हो पा रहा। अब उसमें जो सामने दो फ्रीक थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको इशारा किया गया था कि वो आपस में मिल के हुकूमत बना ले, लेकिन उसमें नून लीग जो है उसको अपना बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान नज़र आ रहा है बजा तौर पर, इसलिए वो उससे हिचकिचा रही है कि तमाम शराइत अगर वो पीपल्स पार्टी की मान ले और उसके बाद जो हुकूमत बने तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो नून लीग को ही उठाने वाला है, उठाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग जो है वो बिल्कुल उसके लिए इस सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा, सूरत हाल कुछ यूँ लगती है कि एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट इनको हाँकेगी, इनको प्रेशराइज करेगी दोनों फ्रीकों को कि वो किसी न किसी तरह से पैचअप करें और हुकूमत बनाएं। अगर ये दोनों फ्रीक हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होते तो अब कुछ यूँ लगता है कि हो सकता है दूसरा ऑप्शन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त निगरान सेटअप है इमरजेंसी नाफिज करे और इसी को फॉर द टाइम बिंग कंटिन्यू रखने का कहे और कुछ टेक्नोक्रेट लाकर सूरत हाल को संभाला देने की कोशिश करे। तो अब ये इंतज़ाम इस तरह से मज़ीद उसको चलाना आइनी और कानूनी तौर पर मुमकिन तो नहीं है, लेकिन उसको मुमकिन बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आर्मी जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन करे। अगर आर्मी डायरेक्टली इंटरवीन करती है तो वो भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि अब जो एक अवाम में जो आर्मी के ख़िलाफ़ लहर मौजूद है, एक रिजेंटमेंट मौजूद है, एक बहुत ही बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा हुआ जज्बा और रिश्ता मौजूद है। उसके होते हुए अगर आर्मी टेक ओवर करेगी और इतनी बुरी इकॉनमी के अंदर टेक ओवर करेगी तो ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर होगा। और ऐसी सूरत में जब एक पॉपुलर लीडर जो है वो पाबंद सलासल है, जेल में है, अवाम में उसको पजीराई मिल चुकी है और अवाम उसके साथ जो है वो खड़े हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आर्मी टेक ओवर करती है तो ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। अगर दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट पुश करके और हाँक कर या उनको दबा कर बाजू मरोड़ कर दोनों फ्रीकों को मजबूर करती है कि वो गवर्नमेंट बनाए, तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी अगर बन भी जाए तो, क्योंकि जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। उसमें जो कुछ आपके सामने वो कमिश्नर साहब का इंटरव्यू और मौलाना फजल रहमान साहब का इंटरव्यू, जिसमें वो जो उसको अगर शॉर्ट लफ्ज़ों में बयान किया जाए
तो वो कुछ यूं फरमा रहे थे कि ये जो इतना बड़ा डाका डाला गया है इसमें मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो इसलिए वो जो है उन्होंने इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया। हालांकि वो जिन लोगों को मिल रहे थे या सवाल उठा रहे थे जिनके खिलाफ, वही उनसे हाथ भी मिला रहे थे। तो दूसरी तरफ अब देखना यह है कि अगर क्रेडिबिलिटी के बगैर जो उसकी जो इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके बगैर अगर आप कोई भी अलायंस बनवा कर बाय फोर्स उसको कोई इंतज़ाम बनाकर बाय फोर्स को खड़ा भी करते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको अवामी तायद बिल्कुल हासिल नहीं और उसको सख्त फैसले करने हैं। जब अवामी तायद आपको हासिल नहीं और जो फोर्स एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है, अवाम में उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा मुखालिफ जज्बात जो है वो अपनी हमारे और लोगों के दरमियान और तमाम फ्री कैन के दौरान अगर नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसमें रूल्स ऑफ गेम तय नहीं होते, ये तमाम फ्री कैन, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें अदलिया को भी शामिल किया जाए, उसमें वकला बरादरी को भी शामिल किया जाए, उसमें हमारी जो एलीट क्लास है उसको भी शामिल किया जाए, उसमें हमारी सहाफ़ी बरादरी को भी शामिल किया जाए और अवामी नुमाइंदों को भी उसमें शामिल किया जाए, तमाम जो सियासी पार्टियां उनके लीडरों को भी शामिल किया जाए और एक जो बहस व तमहीस है उसके बाद रूल्स ऑफ गेम के जो सियासत है वो आगे कैसे की जाएगी, किस तरह से क्या असूल और ज़वाबित उसके होंगे, जब तक उन पे तय ना हुआ जाए उस वक्त तक आगे बढ़ना बेकार होगा। दूसरी तरफ अगर हम रूल्स और रेगुलेशन ये किसी तरह से उसके ऊपर पहुंच जाते हैं किसी हल के ऊपर, तो उसमें कुछ चीज़ें सजेस्ट की जा सकती हैं कि अगर ये तमाम फ्री कैन मिल के बैठें और उसमें जो अदलिया है वो उसमें जामिन बने और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ख़ास तौर पर, वो उसमें फ्रीक बने कि वो इसके ऊपर जो भी अवामी नुमाइंदे जिस पर मुत्तफिक या इतफाक करेंगे, मुत्तफिक होंगे, वो उसको बैक करेगी और वायलेशन की शक्ल में उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो आपस में समझौता होगा उसको इन्फोर्स कराएगी। यानी तमाम फ्री कैन को जो अपनी ज़ाती अना है उसको बलाए ताक रखना पड़ेगा, जो उनका ज़ाती नफ़ा नुकसान है उसको कुछ देर के लिए भूलना पड़ेगा और मुल्क के वसी तर मुफाद में आगे बढ़कर एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा और उस पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर और रूल असूल और ज़वाबित गेम के तय किए बगैर और जो इस वक्त मुल्क को माशी बदहाली दरपेश है उसकी सिमत मुतय्यन किए बगैर और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बेरहा रवि और मुंह जोरी को आप किसी न किसी तरतीब में लाए बगैर अगर आप इलेक्शन भी दोबारा करा लेंगे तो वो विल बी अगेन टू स्क्वायर वन और हम दोबारा फिर 50 साल पीछे ही चले जाएंगे। यानी दोबारा अगर इलेक्शन भी करवाए जाएंगे तो उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर कोई मजबूत हुकूमत उसके बाद बन भी जाए तो वो मुआशी बहरान जो है और जो मुदाखलत है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की हमारे सियासी इंतज़ाम में, जब तक उसको ना तय कर लिया जाए उस वक्त तक दूसरे या नए इलेक्शन का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वक्त जो पूरा जो सिस्टम है वो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रियासत और शहरियों के दरमियान वो ब्रेक हो चुका है। इसको असरे नौ इसको जो हमें लिखना है इस कॉन्ट्रैक्ट को और उसके ऊपर हमें एक एक स्टेप या दो स्टेप हम तमाम फ्री कैन को पीछे होना पड़ेगा और फॉर द सेक ऑफ कंट्री आपको उसके ऊपर अपने आप को लाना होगा, कंसेंसस पैदा करना होगा और उसके बाद अगर इलेक्शन कराए जाते हैं फ्रेश नए इलेक्शन नए मैंडेट के साथ और उसमें जो भी इलेक्शन फेयर हो और जो भी हो उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट बने उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जितने फ्री कैन हैं क्या वो ये पसंद करेंगे कि इस वक्त जबकि पीटीआई जो है वो अवामी हमायत के साथ सबसे ज़्यादा बड़ी जमात बन के खड़ी है और उस सूरत में नया कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको वजूद बख्शा जाए और उसके तहत जो हमारे माली मसाइल हैं उनके लिए भी ब्रेक थ्रू जो है वो भी तय किया जाए और जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और जो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट हमारी ओवरऑल वो तमाम जो है वो एक एक स्टेप या दो स्टेप पीछे हो जाएं, हट जाएं और जो उनकी मदाखलत है वो भी मिनिमाइज कर दी जाए और जो माशी रुख है वो भी मुतय्यन कर दिया जाए। तो उसके बाद जो है बाकी पार्टियां जो हैं उनको अपना वजूद खतरे में नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब सिस्टम मजबूत होगा तो सियासी जमातें भी मजबूत होंगी और जो लोग हमारे इस वक्त जो टीयर 1 की जो हमारी सियासी टॉप टीयर जो हमारी
सियासी क़यादत है वो ऑलरेडी जो है वो एक्सपायरी के करीब है, यानी उनकी जो एज है वो पूरी हो चुकी है और वो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो कि उनको वैसे भी रिटायर हो जाना चाहिए। तो अब अगर वो रिटायर नहीं होते और वो सियासत चाहते हैं कि वो सियासत में इसी तरह वो जोर आजमाई करते रहे, तो मुल्क की जो हालत है वो दिन ब दिन और मज़ीद अबतर होती चली जाएगी। उसमें कुछ सजेशंस हैं कि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए उसके लिए कुछ सजेशन दी जा सकती हैं जिनको चेंज, अल्टर या मॉडिफाई किया जा सकता है बवक्ते ज़रूरत या कंसेंसस पैदा करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी सियासी पार्टियां हैं तमाम की तमाम वो अपना ज़ाब्ता अखलाक जो है वो बनाएं, ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब यह है कि रूल्स ऑफ गेम तय करें जिसमें सबसे सरे फहरिस्त ये हो कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, टॉलरेट किया जाए, सबके पास कुछ ना कुछ सियासी हमायत मौजूद है। अगर किसी के पास एक भी MP या MNA की सीट मौजूद है, ये चंद हजार वोटर भी उसके साथ है, तो उसका जो जितना मैंडेट है उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट दी जाए। नंबर 2, जो भी इलेक्शन हो वो फेयर होने चाहिए और एक दूसरे के वजूद को, कोएग्जिस्टेंस को जो है वो बर्दाश्त किया जाए और उसके बाद इलेक्शन फेयर हो और किसी साजिश का हिस्सा ना बना जाए। तो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी आईनी और कानूनी रास्ते हैं हर जगह पे वही इस्तेमाल किए जाएं, दूसरे रास्तों को बंद कर दिया जाए। इसके ऊपर इत्तेफाक राय होना चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारी मिलिट्री क़यादत है उसकी जो इंटरफेरेंस है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है और उससे जो सपोर्ट दरकार है हमें, जो उससे हमें मदद दरकार है उसको वहाँ तक उसको लाया जा सकता है कि वो सपोर्ट ज़रूर करे सिस्टम को, और सिस्टम को सपोर्ट करे उसको मजबूत करने के लिए, ना कि कमज़ोर करने के लिए, और ना ही अपनी कोई प्रेफरेंस वो सेट करे कि वो किसको आगे लाना चाहती है और किसको पीछे करना चाहती है, जो कि मुल्क में किसी तरह भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। ना ही तारीख में हुआ है, ना अब हो रहा है, ना आगे चल के ऐसा होगा। तो इसलिए उसको तय करने के लिए इस पे भी इत्तेफाक राय सियासी पार्टियों के दरमियान हो जाना चाहिए कि जो भी आर्मी चीफ है उसको उसकी सीनियरिटी और उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो उसकी जो मेरिट है, वो मेरिट के ऊपर जो टॉप पे आए वही जो है उसको आर्मी चीफ उसको बनाया जाए।